गायत्री कृपया गण ध्यान दीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने लूसिफ के बारे में बताया है। लूसिफ कौन है, ड्रैगन बॉल में उसकी क्या भूमिका रही है, क्या उसने कर्म कांड किए हैं और आखिर वो ग्रैंड प्रिंस का लगता कौन है, ये सब मैंने आज के इस वीडियो में बताया है। और थोड़ा सा विलन्स के बारे में भी इंट्रोडक्शन दिया है कि विलन्स कितने तरह के होते हैं, जिसके अंदर मैंने 2 विलन्स को रखा है जो कि एनिमे वर्स में सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसमें पहला है सुकुना और दूसरा है मदारा उचिहा। इसी के साथ साथ वीडियो में मैंने थोड़ा मिर्च मसाला भी भरा है, थोड़ा इमोशन, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा इविलनेस का धमाका रखा है। और हाँ दोस्तों, जैसे ही मेरे 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही मैं अपने इस चैनल पे अपने एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आ जाऊंगा, जिसमें मैं खुद के बारे में बताऊंगा तुमको कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या मेरी एज है, क्या मेरा असली नाम है। मैं पूरा डिटेल में उसके अंदर तुम सभी को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा। बस जल्दी से जल्दी तुम 10K करा दो मेरे। तो यार कैसे हो ड्रैगन बॉल के चाहने वालों, तो जल्दी से अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने बहुत सी मांगास, एनिमे और कॉमिक्स पढ़ी हैं। किसी ना किसी एनिमे के अंदर एक विलन ऐसा होता है जिसने पता नहीं कितने लोगों को जान से मारा हो और पता नहीं कितने ही शहरों को बर्बाद किया हो, और सिर्फ एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार। इन विलन्स के खून में ही तबाही होती है। इनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि कौन जिंदा रहे या कौन मरे। जो इनके सामने आता है वो हर एक चीज को मिट्टी में मिला देते हैं। देखो, अब ये बात तो थी एक सीमित जगह पर कि सिर्फ एक प्लेनेट पर कोई ऐसा विलन है जो लोगों को जान से मारता है, और यह भी बात बहुत ज्यादा मैटर करती है कि किस विलन के अंदर कितनी ज्यादा इविलनेस है। जैसे कि हम जुजुत्सु काइसेन को देख सकते हैं, उसके अंदर सुकुना नाम का एक कैरेक्टर है जो लगभग 1000 सालों से नरसंहार करता आ रहा है। उसके सामने कोई औरत, कोई बच्चा, कोई आदमी कोई मायने नहीं रखता, वो बस एक चींटी के समान है। और सुकुना तो बच्चों तक को नहीं छोड़ता था, वो बच्चों तक को मार के खा जा करता था। अब तुम इसी चीज से इमेजिन कर सकते हो कि उसके अंदर कितनी ज्यादा इविलनेस होगी। यहाँ तक कि वो लड़कियों को भी नहीं छोड़ता था। लड़कियों के साथ जो वो करता था ना यार, मैं तुमको क्या ही बताऊं। मतलब वो लड़कियों के साथ लड़कियों को मार भी करता था और उनको पका के खाजा करता था। क्या उसकी इविलनेस का लेवल है। सुकुना जो है वो बहुत ज्यादा इविल था। जब तक वो जिंदा रहा तब तक उसने हजारों या यूं कहे बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया। अब मैं इसकी गिनती नहीं बता सकता कि उनकी कितनी थी, वो हजारों में भी हो सकते हैं और लाखों में भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं नारुतो की। नारुतो के अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मदारा उचिहा, जिसको सब द गोस्ट ऑफ मदारा उचिहा के नाम से जानते हैं, जो कि बोरुतो सीरीज के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया गया है। अब देखो, मदारा उचिहा ने पता नहीं कितने लोगों को जान से मारा है, यहाँ तक कि उसने अपने दोस्तों, अपने कलीग्स को नहीं छोड़ा। उसने सीधा सीधा बोल दिया था कि अगर उसका बेटा भी होता और वो उसके काम में दखल अंदाजी देता तो वो भी उसको मारने से पीछे नहीं हटता। तो अब तुम सोच ही सकते हो कि जो इंसान अपने बेटे को नहीं बख्श सकता वो दुनिया वालों पे क्या ही रहम करेगा। लेकिन ये तो थी एक स्टैटिक जगह की बात, एक ऐसी जगह जहाँ पर विलन्स रहते हैं और लोगों को मारते हैं और उनकी कोई संख्या भी नहीं होती। अब यहाँ से चीजें बदलने वाली हैं। अब तुम लोग इमेजिन करके देखो कि कोई ऐसा विलन है जो किसी एक शख्स को नहीं मारना चाहता, किसी एक शहर को तबाह नहीं करना चाहता, किसी एक देश को खत्म नहीं करना चाहता, या किसी एक प्लेनेट को उसके एग्जिस्टेंस से नहीं मिटाना चाहता। वो पूरे एंटायर यूनिवर्स को खत्म करना चाहता है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक यूनिवर्स की बात करी है। क्या हो अगर मैं मल्टीवर्स लेवल पर आ जाऊँ। जिस कैरेक्टर की बात मैं कर रहा हूँ वो गॉड ऑफ एविल्स होगा। अगर उसको गॉड ऑफ एविल्स कहा जाए तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि वो पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। उसके पास इतनी एबिलिटी है भाई कि वो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दे इन अपने सिंगल अटैक के अंदर। अब ये बात मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा। अब तुम इस चीज को इमेजिन करो। मैंने यूनिवर्स को बोला है, मल्टीवर्स को बोला है। कितने लोग होंगे भाई, कितनी प्रजातियां होंगी उनके अंदर, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है, हम खुद सही से अपने अर्थ को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। वो कैरेक्टर, वो बंदा एंटायर मल्टीवर्स को इन वन शॉट सिंगल अटैक के अंदर डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। अब मैं आखिर बात किसकी कर रहा हूँ, जिस कैरेक्टर के बारे में तुमको बताने वाला हूँ। और यह जो कैरेक्टर जिस एनिमे के अंदर एग्जिस्ट करता है वो कोई और नहीं, आप सभी का
चहेता ड्रैगन बॉल है। और तुम बहुत ज्यादा शौक मत हो जाना, क्योंकि तुमने बिल्कुल भी नहीं सुना होगा ऐसा कैरेक्टर के बारे में। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। जिस कैरेक्टर के बारे में मैं तुमको बता रहा हूँ उसका नाम लूसिफ है। जितने भी ड्रैगन बॉल फैंस को नहीं पता कि लूसिफ कौन है, तो मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि लूसिफ अपने ही ग्रैंड प्रिंस का बड़ा भाई है। अब लूसिफ कितना ताकतवर है मैं तुमको बता। सबसे पहले हम बात करते हैं गोकू की। गोकू जो है, गोकू को एनीमे के अंदर सबसे पावरफुल, मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है। अब मैं तुमसे बोलूँ कि गोकू कुछ भी नहीं है उसके सामने। गोकू एक गोट के आगे नहीं टिक सकता अभी अगर करंट में देखा जाए, क्योंकि एक गोट बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसकी पावर्स अनलिमिटेड है, उसकी पावर्स इन्फिनिटी तक जाती है। लेकिन लूसिफ की क्या पावर है, मैं सिर्फ तुमको इतना ही बता सकता हूँ कि लूसिफ अपने ग्रैंड प्रिंस और जेनो से भी ज्यादा पावरफुल है। जब पिछली बार वो डेमन रियल्म से बाहर आया था तब उसने इतनी ज्यादा तबाही मचाई थी, तुम खुद नहीं सोच सकते। लूसिफ ने अपने फादर तक को जान से मार दिया था। मेरी इस बात को बहुत ज्यादा गौर करना, उसने अपने फादर तक को जान से मार दिया था। अगर तुम लोग ड्रैगन बॉल की गॉड किलर मांगा को देखते हो तो तुमको बखूबी पता होगा कि लूसिफ कौन है। ड्रैगन बॉल के अंदर बेसिकली लूसिफ एक ऐसा बंदा है जिसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। मैंने तुमको जितना भी बताया उसके हिसाब से तुम सोच ही सकते हो कि लूसिफ के अंदर कितनी ज्यादा इविलनेस होगी। मैंने जिन जिन वर्ड्स का लूसिफ को लेकर यूज किया है वो बहुत सोच समझ कर किया है, और तुम समझ ही सकते हो कि लूसिफ कितना ज्यादा पावरफुल होगा इन ड्रैगन बॉल। उसके लिए कोई चीज मैटर नहीं करती, यहाँ तक कि उसने अपने फादर को भी जान से मार दिया। तो दुनिया और मल्टीवर्स को तो तुम भाई छोड़ो ही। वेल दोस्तों, तुम्हारी राय क्या है मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि लूसिफ कितना ज्यादा पावरफुल है और उसके अंदर कितनी ज्यादा इविलनेस है। जितना मैंने तुमको बताया और जितना तुमको समझ में आया उस सब का ब्यौरा मुझको तुम कमेंट बॉक्स में जरूर से देना।